तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 12 विष्टा भोगा हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तिस्तेनेव स। हिंदी अनुवाद। यज्ञ से संतुष्ट होकर देवता तुम्हें जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन देवताओं को अर्पित किए बिना ही उन वस्तुओं का उपभोग करता है वह निश्चय ही चोर है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य यज्ञ अर्थात निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो प्रकृति के देवता जैसे सूर्य, वायु, जल आदि प्रसन्न होकर उसे जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं अन्न, जल, ऊर्जा, सुख प्रदान करते हैं। ये प्रकृति का संतुलन और परस्पर सहयोग का नियम है। लेकिन जो व्यक्ति इन प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करता है परंतु उन्हें देवताओं या समाज को अर्पित नहीं करता, वह वास्तव में चोर की तरह है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र या धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हर वह कर्म है जो समाज, प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और समर्पण भाव से किया जाए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हमें जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं वे केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समष्टि के कल्याण के लिए हैं। यदि हम केवल अपने लिए भोग करते हैं और समाज या प्रकृति को कुछ लौटाते नहीं तो वह स्वार्थ और चोरी के समान है। इस प्रकार श्री कृष्ण सिखाते हैं कि निस्वार्थ यज्ञ भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है और यही मनुष्य का कर्तव्य है।